मित्राणि नमः संस्कृताय जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास है वो है कवि परिचय की। आज हम करेंगे महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कवि परिचय अवश्य ही आते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा का। देखिए, आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। आदि कवि किसको बोला जाता है? आदि कवि बोला जाता है महर्षि वाल्मीकि को। और आदि काव्य किसको बोला जाता है? वो रामायण को। तो आइए देखते हैं। वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की 10वीं संतान हैं। अर्थात वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है? प्रचेता था। वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? प्रचेता। क्या? प्रचेता। आगे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं अपना परिचय देते हुए भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने अपना परिचय किसको कहाँ पर दिया था? तो भगवान राम को दिया था उत्तरकांड में। कहाँ? उत्तरकांड में। फ्रेंड्स, ये लाइन्स में छोटे छोटे से प्रश्न हैं, तो हम साथ साथ इनको अंडरलाइन करते चलेंगे। देखिए क्या कहते हैं? प्रचेतो सो अहम दशमा पुत्रो राघव नंदन। अर्थात मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ रघुनंदन। हे रघुनंदन, मैं किसका 10वां पुत्र हूँ? प्रचेता का। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि की माता का नाम चर्षणी था। क्या था? चर्षणी। महर्षि वाल्मीकि की माता का क्या नाम था? चर्षणी। और पिता का क्या नाम था? प्रचेता। और भाई का नाम क्या था? भृगु। भाई का क्या नाम था? भृगु। आइए अब इनके जीवन में देखते हैं क्या क्या हुआ। बचपन में एक भील ने इनका अपहरण कर लिया था और भील समाज ने इनका पालन पोषण किया। इनका पालन पोषण किसने किया? एक भील समाज ने किया। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने। उनका प्रथम नाम क्या था? रत्नाकर। और जंगल में निवास करते हुए काफ़ी समय बिताया। अब आगे देखते हैं। रत्नाकर किसी राज्य में सैनिक हुआ करते थे। सैनिकों का युद्ध बंदियों के साथ अच्छा आचरण न होने के कारण रत्नाकर ने विद्रोह किया। इसी विद्रोह में उनके राजा ने रत्नाकर को दंड देने की घोषणा कर दी, जिसके कारण रत्नाकर को जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। रत्नाकर जंगलों में किस लिए छिपकर रहते थे? क्योंकि वो किसी राज्य में किसी राजा के सैनिक थे और वहाँ पर जो युद्धबंदी थे वो इनके साथ जो युद्धबंदियों के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसी कारण विद्रोह करने पर उन्होंने उनको मृत्यु दंड दे दिया और वो छिपकर रहने लगे। आगे देखते हैं। रत्नाकर अपना जीवन यापन करने के लिए राहगीरों से लूटपाट करते थे। यहीं से उनके नाम के पीछे डाकू शब्द लगने लगा। आगे देखते हैं। डाकू रत्नाकर लोगों का धन लूटकर अपना गुजारा करते थे और कई बार लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म को करते हुए इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका जो सामना है वो किससे हुआ? मुनिवर नारद से हुआ। किससे हुआ? मुनिवर नारद से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? नारद मुनि को। तब नारद जी ने रत्नाकर को रोकते हुए कहा कि यह सब पाप कर्म क्यों कर रहे हो? नारद जी ने सवाल पूछना शुरू किया कि यह सब पाप कर्म क्यों कर रहे हो? जवाब में रत्नाकर ने कहा कि मैं यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल के भुगतान में तुम्हारे परिवारजन हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अपनी इच्छा से तुमको अर्पण करके यहाँ से चला जाऊँगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक परिवारजन से उनके पास जाकर पाप के भागीदार होने की बात पूछी, परंतु
किसी ने हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। फिर इस घटना से रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया और इसी पाप कर्म को त्याग कर जप तप का मार्ग अपना लिया। कई वर्षों तक। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे अभी चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए ये कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक कवि परिचय दिए हुए हैं महर्षि वाल्मीकि का। आइए आगे देखते हैं। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ और बाद में महर्षि वाल्मीकि नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? रत्नाकर। और उनका प्रारंभिक नाम क्या था? रत्नाकर। उनका प्रारंभिक नाम क्या था? रत्नाकर। भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकाव्य रामायण के रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत में संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण। और उसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। आगे देखते हैं। रामायण को आदि काव्य या आर्ष काव्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। और महर्षि वाल्मीकि को इसके रचयिता होने के कारण आदि कवि या आर्ष कवि के नाम से जाना जाता है। तो आदि काव्य या आर्ष काव्य कौन सा है? रामायण। और आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। आगे देखिए। रामायण के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ और अक्षर लक्ष्य जैसे प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? महर्षि वाल्मीकि के। ये आप कहीं लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग वशिष्ठ वो और अक्षर लक्ष्य जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि और आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक बार की कथा सुनते हैं क्या हुआ। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच या सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। मादा जो पक्षी है, मादा क्रौंच पक्षी है जो है वो विलाप करने लगी। मादा पक्षी विलाप करने लगी और इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग गई। महर्षि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उन्होंने उनके मुख से एक स्वतः ही एक श्लोक प्रस्फुटित हो गया। कौन सा श्लोक है ये? मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमः त्वं गमः शाश्वती स्मा यत क्रौंच मिथुना द एकम वधिहि काम मोहितम। फ्रेंड्स, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला श्लोक है जो महर्षि वाल्मीकि ने बोला था और जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये श्लोक आया हुआ था। आगे देखते हैं। जिस समय महर्षि वाल्मीकि उस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न में थे, उसी समय ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि के आश्रम में आ पहुँचे और मुनि श्रेष्ठ ने उनका सत्कार व अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से महाशक्ति सरस्वती आपकी जीवा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई हैं। इसलिए आप इसी छंद में श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियाँ रहेंगी तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। जो आप लिखेंगे वो गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। न तो वाग नृता काव्य कदाचित भविष्यति। भविष्य में ना ऐसा ग्रंथ पहले हुआ है और ना कभी होगा। महर्षि वाल्मीकि ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण महाकाव्य की रचना करूँगा और वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी योग साधना तथा
तपोबल के प्रभाव से श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महर्षि वाल्मीकि ने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। किस नाम से अमर हो गए? आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या तथा खगोल विद्या के भी प्रकांड पंडित थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम गंगा नदी के निकट बहती हुई तमसा नदी पर स्थित था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तमसा नदी पर स्थित था। वाल्मीकि रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है, जिसमें 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। यानी 24,000 श्लोक हैं, तो हर एक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक शब्द आया हुआ है। रामायण में 7 कांड हैं और 100 उपाख्यान हैं तथा 500 सर्ग हैं जो अनुष्टुप छंद में हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक थोड़े से इम्पोर्टेंट चीज़ हम दोबारा से देख लेते हैं। क्या क्या हैं? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ये गंगा नदी के निकट बहती हुई तमसा नदी पर स्थित है। वाल्मीकि रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? इसमें 24,000 श्लोक हैं, जिसमें से 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं और 100 उपाख्यान हैं तथा 500 सर्ग हैं, जो कौन से छंद में हैं? अनुष्टुप छंद में हैं। रामायण के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने और किन ग्रंथों की रचना की? एक योग वशिष्ठ और अक्षरलक्ष्य जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना की। जो हमारा पहला महाकाव्य है वो कौन सी भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में है। और आदि कवि और आदि काव्य किसको कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को, और आदि कवि किसको, आदि काव्य किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रामायण को। एक बार ये श्लोक भी दोबारा देख लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए देखते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना देवकम अवधि काम मोहितम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।